नमस्कार। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की 78 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां पर भी हैं आप, हिंदुस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, आई होप सभी कुशल पूर्वक होंगे। और आज के दिन छुट्टी तो नहीं होगी इंडिया से बाहर, तो इसलिए आप छुट्टी भी नहीं मना रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके सुखद भविष्य के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं, एक एक करके मैं एक एक टॉपिक लूंगा, एक एक वीज़ा कैटेगरी लूंगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा स्पेशली, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन सिर्फ दो ही जगह पे है मेनली। बाकी के लिए तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जहां का मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। चलिए, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 वीज़ा, जिसको विजिटर वीज़ा भी कहते हैं। हालांकि 1 जुलाई 2024 से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें। थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन वो चेंजेस इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर हाँ, कुछ रास्ते उससे बंद हो गए हैं। चलिए, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा कई तरह के सर्कमस्टांसिस में अप्लाई किया जाता है। पहली कैटेगरी तो वो होती है जहां पर सचमुच में आप ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमना है। अब ऑस्ट्रेलिया घूमना है तो आप ट्रैवलर हैं, क्योंकि आप अलग अलग देश में जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया घूमना है तो क्या केवल ऑस्ट्रेलिया ही घूमना है? क्या आपने इससे पहले कोई कंट्री घूमा है? नहीं, तो घूमिए पहले। अगर अपने सक्सेस रेट को बढ़ाना है, अगर ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा सक्सेसफुल बनाना है, तो पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। ये तो मैं कहूँगा न्यूजीलैंड के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और बाहर किसी भी कंट्री के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, और अगर आपका कोई जान पहचान नहीं है, कोई परिचित नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, अपने बलबूते पे आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े लंबे लंबे दौर तक रहें या मोटा पैसा खर्च करें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे वीज़ा भी लग जाते हैं। अगर आप इंडिया से देखें, अब सीज़न मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तो बेहतरीन ऑफ सीज़न होता है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इस तरह के छोटे छोटे देश पकड़िए और अपना 4-5 ठप्पे लगाइए, ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है जब इंडिपेंडेंटली आप अपने बलबूते पे ऑस्ट्रेलिया क्या कहीं भी जाना चाहते हैं विजिटर वीज़ा पर। तो पहली चीज़ यही है। दूसरी चीज़ होती है पैसा। आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है, और टिकट कितने का आएगा, कितना टिकट में लगने वाला है। इन सारे खर्चों को शामिल करते हुए आपको अपने अकाउंट में उससे ज़्यादा दिखाना है, जो सेफ साइड में कम से कम 6 महीने पुराना बैलेंस हो पासबुक में। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार 6 महीने पहले जमा कर दिया और छेड़ा ही नहीं। ट्रांजैक्शंस रेगुलरली होती रहनी चाहिए। निकाला, जमा कर दिया, 2000 निकाला, 4 जमा कर दिया, 5 निकाला, 3 जमा कर दिया। इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बहुत ज़रूरी है ये भी। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका टिकट पे खर्चा कितना होने वाला है, आपका एकोमोडेशन पे खर्चा कितने होने वाला है, और बाकी खर्चे कितने होने वाले हैं, उनको भी आप ध्यान में रखिए। जैसे न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, 1 महीने का विचार बना रहे हैं, तो आपके पास $1000 के हिसाब से खर्चा होना चाहिए पर पर्सन। तो इसी हिसाब से आप थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। सक्सेस रेट बढ़ाने का एक और भी तरीका है कि आप अगर अनमैरिड नहीं हैं, मैरिड हैं, तो आप फैमिली के साथ जाइए, और उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर हो सकता है कि मैं ठीक सीक्वेंस में ना बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। उन लोगों का उद्देश्य क्या होता है, जब एप्लीकेशन जाती है विजिटर वीज़ा की किसी भी कंट्री के लिए, वो इसलिए जाती है, वो ये सोच के वीज़ा का अप्रूवल देते हैं कि आप सिर्फ
टूरिस्ट हैं, आप घूमने के लिए आ रहे हैं, आप वहाँ पर बसने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्योंकि घूमने का क्राइटेरिया अलग होता है, बसने का क्राइटेरिया अलग होता है, घूमने की कैटेगरी ऑफ वीज़ा अलग होती है, बसने की कैटेगरी ऑफ वीज़ा अलग होती है। अब आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि आप सचमुच घूमने आ रहे हैं? एक चीज़ तो हो गई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, जो आपको ये दिखाएगी कि आप पिछले दिनों भी पिछली ट्रैवल्स में दूसरे देशों में गए हैं और वापस अपने होम कंट्री में आए हैं। ये दिखाएगा कि आपकी इंटेंशंस किसी भी देश में बसने की नहीं है, आप प्योरली टूरिस्ट हैं और विजिटर वीज़ा के लिए इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था, ये है अनमैरिड्स के लिए। अगर आप मैरिड हैं और वाइफ को छोड़ के अकेले जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो खतरा है थोड़ा सा। साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाता है कि आप अकेले क्यों जाते हैं जबकि आपकी वाइफ है, और वाइफ के अलावा बच्चे भी हैं, तो और भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये वीज़ा लगना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सचमुच में अकेले ही जाना चाहते हैं तो भी पूरी फैमिली को इंक्लूड करें एप्लीकेशन में, चाहे वो जाए ना। फैमिली को इंक्लूड करें क्योंकि आपका अकेले का भी उतना ही वीज़ा फ़ी लगनी है, पूरी फैमिली का भी वीज़ा फ़ी उतनी ही लगनी है। लेकिन अगर आप फैमिली को इंक्लूड करते हैं तो आपकी टूरिस्ट वीज़ा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन आपका फाइनेंशियल बैलेंस दिखाने का, यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट है, वो बढ़ जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये रिस्क फ्री है, रिस्क मिनिमाइज कर रहा हूँ, रिस्क कम हो रहा है लेकिन चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं या बच्चे वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, वो अपने आप देखते हैं, आपके बताने से नहीं देखते कि आपके वापस आने के कितने चांसेस हैं। अगर आप अकेले हैं तो भी, शादीशुदा हैं तो भी, आपका घर बार है, आपके नाम प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी और सिबलिंग्स, आपके भाई बहन और कौन कौन है। क्योंकि आप जब विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सब क्लास 6 अंडर ऑस्ट्रेलिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मेनली, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये देखेंगे कि आपके कितने भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, जिंदा हैं, नहीं हैं, क्या है, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगी। एक एक चीज़ उसमें शामिल होगी। अगर आपका कोई सिबलिंग ऑस्ट्रेलिया में है तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और मैं स्ट्रोंगली सजेस्ट करूँगा, कुछ भी झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें, सच सच बोलें, सच सच अपना एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगानी है। सब कुछ सच सच बताएं इसमें, और उसके बाद एप्लीकेशन अपने आप फाइल करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मुझे लगता नहीं है किसी एजेंट की सलाह लेने की ज़रूरत है। लेकिन अपने ऊपर अगर ज़रा भी शक है आपको तो आप एजेंट की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर भी अनुभवी होते हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव तो उनको होता ही है और आपके कागज़ वो पक्के बना सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के लिए किसी इंग्लिश एग्ज़ाम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन वापस आ रहा हूँ मैं 1 जुलाई से जो चेंजेस हुए हैं। पहले क्या होता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा को जाकर आप स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करा लेते थे ऑस्ट्रेलिया में। अब नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब आप टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप उसमें मेंशन कर रहे हैं कि आपकी इंटेंशंस इस टूरिस्ट वीज़ा की प्योरली टूरिस्ट हैं, या आपकी इंटेंशंस वहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करने की या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की भी हैं। यह ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कैटेगरी थोड़ा सा मुश्किल वाली है, जो डिमांड में नहीं है, तो आपके चांसेस रिफ्यूज़ल के यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उन लोगों की एप्लीकेशन तो फिर भी कंसिडर हो सकती है जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड वो वहाँ पर डिमांड में है, तो उनकी संभावनाएं तो फिर भी बढ़ सकती हैं, कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट स्पेशली एशियंस के प्रति थोड़ा सा सख्त है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी स्किल वाला बंदा वहाँ पर आए, और वो चाहते हैं कि शॉर्टेज
स्किल वाले बंदे आए, चाहे वो शॉर्ट टर्म स्किल शॉर्टेज हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज हो, ताकि वो वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, वहाँ पर ठहरें। वो नहीं चाहते कि आप वहाँ आएँ और पैसे कमाएं और भाग जाएं, नहीं, वो चाहते हैं आप आएँ, पैसे कमाएं, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोऑपरेट करें, उनके पार्टनर बने और कमाएं और आराम से रहें। वो नहीं चाहते कि आप रहें और फिर जाएं, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा लोग कह रहे हैं कि आई एम लिविंग ऑस्ट्रेलिया, लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों छोड़ रहे हैं। अरे भाई, मुझे कोई एक देश का नाम बताइए जहाँ से लोग छोड़ नहीं रहे हैं। कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो, जैसे जर्मनी है, हॉट केक है, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह से लोग छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, पर छोड़ने वालों की संख्या मुझे लगता है 1% भी नहीं होती है। सबके अपने अपने सर्कमस्टांसिस होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो इसलिए छोड़ देते हैं। इसमें बुरा क्या है? अगर आपको जॉब नहीं मिला या आपको लगा कि कनाडा में आपका स्कोप ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है, तो अब ऑस्ट्रेलिया में साल 2 साल 4 साल रह के कनाडा भागेंगे ना। वो बात अलग है कि आप एक मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के नहीं हुए तो कनाडा के भी कहाँ से होंगे? क्योंकि ये भटकन होती है, एक स्टेबिलिटी नहीं आती इस तरह से। तो स्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिए अपने आप को, जहाँ भी जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, न्यूजीलैंड जाएं। और अगर आपको लगता है कि कहीं सचमुच में बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स आपको नज़र आते हैं, तो जाने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप अपना देश छोड़ रहे हैं, एकाकीपन बर्दाश्त कर रहे हैं, परिवार से दूर हैं, तो बेटरमेंट के लिए हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर आप बेटरमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से कनाडा, कनाडा से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, कहीं भी जाते हैं, क्योंकि आप बेस्ट जज हैं अपने भविष्य के लिए। आपसे बेहतरीन जज कोई भी नहीं है। मैं अपने आप को डींग मारूं कि मैं बहुत अनुभवी हूं, लेकिन आपकी और मेरी सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस, कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं, तो हम एक दूसरे से तोल नहीं सकते हैं। सबकी प्राथमिकताएं अलग है। जैसे मेरी प्राथमिकता जिंदगी में कभी भी पैसे की नहीं रही, तो आपकी प्राथमिकता पैसा जरूर होनी चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं पर हेड, तो इंडिया से दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो टिक के जाइए, सोच के जाइए कि वापस नहीं आना। भूल जाना है 2-3 साल के लिए कि मुझे इंडिया वापस आना है, उसके बाद खूब चक्कर लगाइए ना। जब आपका बैंक बैलेंस हो जाता है, आपके पास एसेट्स बन जाते हैं, जॉब हो जाता है, आपकी एक आदमी की सेविंग से गुजारा हो रहा है, दूसरी की सेविंग्स हो रही है, तो कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि फिर भी आप इंडिया से ज़्यादा सेव कर लेंगे, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव कहता है। और फिर उसके अलावा जो पर्क्स आपको साथ में मिलेंगे, हवा, पानी, एजुकेशन, मेडिकल, अनकम्पेरेबल है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चलिए, मैं भटक गया था। हम बात कर रहे थे सब क्लास 600 विजिटर वीज़ा की, लेकिन मैं भटक इसलिए गया था क्योंकि छुपी हुई हसरत विजिटर वीज़ा की ज़्यादातर होती है कि हम किस तरीके से वहाँ पर बस सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा किसी भी देश में सचमुच में बसना चाहते हैं, तो आपको मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप 3 से 4 हफ्ते का विजिटर वीज़ा लें। फैमिली आपके साथ है तो वाइफ को ज़रूर शामिल करें, दोनों मिलके वहाँ जाके एक्सप्लोर करें कि क्या ये देश वाकई आपके लिए है। क्या आप ऑस्ट्रेलिया में अपना आशियाना, अपना भविष्य बना सकते हैं। किसी दूसरे की सलाह पर ना जाएं, सुने पर दिमाग अपना लगाएं। बेहतरीन चीज़ तो वो है जो मैंने ज़िंदगी में नहीं की। आपको सलाह दे रहा हूं कि जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, पहले विजिटर वीज़ा लगवाएं, 3 हफ्ते कम से कम बिताएं, अलग अलग जगह पर बिताएं। ये देखिए, अलग अलग पहलुओं को देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखें, ग्रोसरी को देखें, मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखें, एजुकेशन को देखें, ट्रांसपोर्ट को देखें, बाकी और खर्चों को देखें। उसके बाद आप देखिए कि क्या यही आपका ड्रीम प्लेस है या ड्रीम प्लेस बन सकता है। उसके बाद आप फैसला करें कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है या न्यूजीलैंड आना है या कहीं पे भी जाना है, तब आप फैसला लें। ऐसा ना हो कि आप जाएं ताबड़तोड़ नकल में जाएं, मेरा पड़ोसी चला गया तो मैं भी चलूं, मेरे पड़ोसी के बच्चे चले गए तो अपने को भेजूं। कुछ नहीं रखा है। सबकी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, सबकी कल्पनाएं
प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। मत थोपिए अपने ऊपर, मत थोपिए बच्चों के ऊपर। अगर आप सक्षम हैं, शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी में हैं, ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और मेहनत कर सकते हैं, यकीन मानिए 2 साल होगा, सोचेंगे आप मैं क्यों आया, घर बार याद आएगा, दिवाली, होली, पतंगे, मिठाइयाँ, खाना, तंदूरी चिकन और रोटियां, दाल मखनी और नान याद आएंगे। लेकिन सब कुछ मिलता है आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी देश में। तो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए, फैसला कीजिए। हमें अगर विजिटर वीज़ा पे अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। अकेले हैं तो, अगर आपका कोई वहाँ पर रिश्तेदार है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपकी मंजिल आसान हो जाती है, आपका वीज़ा आसान हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट उसकी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो, जॉब कर रहा हो, सैलरी स्लिप लगेगी, बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उसको भी ये दिखाना होगा कि वो आपके इस 1 महीने या 2 महीने का जो भी आप वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं उसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये मुश्किल काम नहीं होता अगर कोई रिश्तेदार वहाँ पे है। लेकिन ये सोच के ना जाएं कि हम टूरिस्ट वीज़ा को वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करा लेंगे, नहीं। वापस आइए, उसके बाद नए सिरे से एप्लीकेशन लगाइए। एक वार्निंग भी है, ओवर स्टे ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक दिन का भी ओवर स्टे ना करें। ओवर स्टे किसी भी कंट्री का आपके अगेंस्ट जाता है भविष्य के लिए। आज बस इतना ही। अगली बार एक और ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा कैटेगरी लूँगा और या न्यूजीलैंड को लूँगा। जैसे अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं किसी विशेष चीज़ के ऊपर, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। मुझे 3-4 दिन का टाइम ज़रूर चाहिएगा रिसर्च करने के लिए। चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।